नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी विषय में जो रस का भाग होता है उसे हम देखेंगे। रस कितने प्रकार के होते हैं, रस के कितने भाग होते हैं, ये सब पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में देखेंगे। रस क्या होता है पहले हम ये देखेंगे। कविता, नाटक, कहानी को देखने, पढ़ने अथवा सुनने में पाठक या श्रोता दर्शक के मन में जो भी आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। रस के भाग देखेंगे। रस के भाग कितने होते हैं? 4 होते हैं। पहला है स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी भाव है। पहला देखते हैं स्थायी भाव। सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 10 है। दूसरा देखते हैं विभाव है। स्थायी भाव को उत्पन्न करने वाला कारक क्या कहलाते हैं? विभाव कहलाते हैं। तीसरा जो है अनुभाव, मनुष्य के शरीर में स्थित बाह्य चेष्टाओं को क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। जो बाह्य चेष्टाएं होती हैं उन्हें अनुभाव कहते हैं। संचारी भाव देखते हैं। मनुष्य के मन में स्थित अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33 है। ये हमारे ऑब्जेक्ट में भी पूछे जाते हैं कि संचारी भावों की संख्या कितनी है। ये स्थायी भाव रटने का एक ट्रिक है। क्या है? श्रृंगार हंस के करो, रोते भय से वीर नहीं, अभी शांत रहो वत्स। ये क्या है? एक ट्रिक है। इसे याद कर लेना, इससे हमें सभी स्थायी भाव याद हो जाएंगे। पहला है श्रृंगार रस, इसका है स्थायी भाव रति। दूसरा हास्य रस है, इसका क्या है? इसका स्थायी भाव हंसी हो जाएगा। करुण का शोक, रुद्र का क्रोध, भयानक रस का भय हो जाएगा। वीर रस का उत्साह, अद्भुत रस का विस्मय, विभत्स रस का जुगुप्सा, शांत रस का निर्वेद, वात्सल्य रस का वात्सल्य होता है। पहला देखते हैं जो श्रृंगार रस का, इसका स्थायी भाव तो रति होता है। जब रति नामक स्थायी भाव का संयोग अनुभाव, विभाव और संचारी भाव से होता है तो वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। इसके 2 पार्ट होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। पहले हम पार्ट की बात करते हैं संयोग श्रृंगार। जहाँ पर नायक और नायिका के परस्पर मिलने का वर्णन होता है वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। उदाहरण, राम के रूप निहारत जानकी, कंकन के नंग की परछाई, यात सबे सुधि भूल गई, कर टेक रही पर टारत नहीं। वियोग श्रृंगार की बात करते हैं। जहाँ पर नायक और नायिका के परस्पर बिछड़ने का वर्णन होता है वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। हास्य रस की बात करते हैं। जब हंसी नामक स्थायी भाव का संयोग अनुभाव, विभाव और संचारी भाव से होता है वहाँ पर हास्य रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण, बंदर ने कहा बंदरिया से, चलो नहाने गंग, लड़के बच्चे घर में छोड़ो होने दो हुड़दंग। एक और है इसका उदाहरण, फादर ने सिलवा दिए 4 कोट 6 पैंट, बेटा मेरा बन गया कॉलेज स्टूडेंट। करुण रस देखते हैं। करुण रस, जब शोक नामक स्थायी भाव का संयोग अनुभाव, विभाव और संचारी भाव से होता है तो वहाँ करुण रस होता है। उदाहरण, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। एक और एग्जाम्पल है, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले भी ना थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, सिंदूर बना अंगार। रौद्र रस की बात करते हैं। जब क्रोध नामक स्थायी भाव का संयोग अनुभाव, विभाव, संचारी भाव से होता है तो वहाँ रौद्र रस होता है। उदाहरण है, श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगर मरने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा हो गए उठकर खड़े। भयानक रस की बात करते हैं। जब भय नामक स्थायी भाव का संयोग अनुभाव, विभाव और संचारी भाव से होता है तो वहाँ पर भयानक रस होता है। उदाहरण है इसका, लेटे थे उदय सिंह चंदन, पन्ना की ममता छाया में, मन था पन्ना का कांप रहा, महलों की कपटी माया में। अगला है वीर रस। इसका देखते हैं। जब उत्साह नामक स्थायी भाव का संयोग अनुभाव, विभाव और संचारी भाव से होता है तो वहाँ वीर रस होता है। उदाहरण है इसका, बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अगला है 7वां अद्भुत रस। जब विस्मय नामक स्थायी भाव का संयोग अनुभाव, विभाव, संचारी भाव से होता है वहाँ पर क्या होता है? अद्भुत रस होता है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे। क्या है उदाहरण, एक अचंबा हमने देखा, कुआं में लग गई आग, पानी पानी जल गया, मछली खेलें भाग। 8वां देखते हैं बीभत्स रस। जब जुगुप्सा घृणा नामक स्थायी भाव का संयोग अनुभाव, विभाव और संचारी भाव से होता है वहाँ क्या होता है? अद्भुत रस। इसका उदाहरण है, काग ते भुजा उखाड़ी, एक ते छीन एक लहर वाही। शांत रस देखते हैं। जब निर्वेद नामक स्थायी भाव का संयोग अनुभाव, विभाव और संचारी भाव से होता है वहाँ पर
शांत रस होता है। उदाहरण है रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान। अगला देखते हैं लास्ट, वात्सल्य रस है। जब पुत्र प्रेम नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव अनुभाव संचारी भाव से होता है, वहाँ पर वात्सल्य होता है। उदाहरण देखते हैं धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, कैसी बनी श्री सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पैजनी बाजत पैरी कसोटी, मैया मोरी मैंने ही माखन खाई। ये 10 हैं। इस प्रकार हमें हमारे सभी रस पूर्ण होते हैं।